वेलकम गाइस। तो हमें क्या देखने को मिलेगा एलियन हमारी इस एक लाइफ में। एक तरफ पे ये साइक्लोन इन सारी स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आसमान में घूमती हुई ये ऑब्जेक्ट। नासा का कहना है ये हमारी सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई कोई चीज है नहीं। ये जिस तरीके से हलचल कर रहा है, नासा वही देखते हुए ये बताया कि ये शायद एक एलियन स्पेसशिप हो सकता है। भाई जिंदगी में यही बाकी रह गया था, एलियन देखना, वो भी पूरा हो जाए शायद। नोटबंदी देख लिया, लॉकडाउन देख लिया, महाकुंभ देख लिया, पता नहीं और भी कितना कुछ देख लिया। अब एलियन देखना भी बाकी रह गया है, वो भी शायद पूरा हो जाए इस जन्म में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मतलब एक तरफ है खुशी का खबर कि हमें एलियन देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ डर का माहौल भी है। भाई क्या पता हुआ कि हम ही मार दे, हम उसके लिए इंतजार कर रहे, वो आके हम ही खत्म करके चले जाए। भाई क्या बोलूं मैं इस पे? डर का माहौल भी है भाई। मतलब वो एक कहावत है ना कि किसी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, नहीं तो वही आपको धोखा देके चली जाती है, जैसे आपकी पार्टनर आपको देके गई थी। यहाँ पर भी वैसा ही सीन ना हो जाए भाई। इमोशनल डैमेज। नासा का यह भी कहना है कि 29 अक्टूबर मतलब कल जो चला गया, आसमान में घूमते हुए ये ऑब्जेक्ट सूरज की पास से निकलेगा। उसी दिन नासा वाले को ठीक ठाक पता चलेगा कि एटलीस्ट ये है क्या। Pick up extra energy in the process. So we're going to watch for it. The energy in must equal the energy out, according to the ordinary theory. But if that's not true, if there's more energy going out than in, it means that there's energy boost coming from whipping around the sun, and that requires intelligence. And so that's one acid test that we can make. Watch for it starting this week. We're going to begin to monitor and see whether or not it picks up extra energy as it whips around the sun. So it's Wednesday, right? October 29th, I think it goes the closest point to the sun. Is that right? That's right. That's the perihelion. तो अब इस ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी भी ले लेते हैं। इसका नाम है 3I एटलस। 3I एटलस इसका मतलब है थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। इंटरस्टेलर मतलब हमारी स्टार सिस्टम से नहीं, किसी और स्टार सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। और एटलस वही फैसिलिटी इसका नाम है जिसने उस ऑब्जेक्ट को पहली बार डिटेक्ट किया था, जो देखा गया था जुलाई 1, 2025। और इसकी बिहेवियर बहुत ही अजीब है। पहले भी इस तरीके का ऑब्जेक्ट आसमान में दिखा था, बट उन सारी ऑब्जेक्ट की बिहेवियर से इस ऑब्जेक्ट की बिहेवियर मैच नहीं करता है। और इसकी स्पीड 137,000 माइल्स पर आवर। बाकी सारी जितनी भी ऑब्जेक्ट पहले दिखा गया था उससे दुगना स्पीड से ये जा रहा है। और आपकी होश उड़ जाएगा ये सुन के कि इसकी साइज जो बताया जा रहा है वो एक सिटी के बराबर है। मतलब तुम आज लगा के बैठे रहोगे कि हाँ भाई एलियन शिप देखूंगी, देखना तो मिल जाएगा, बट वो यमराज की द्वार से। मतलब तुम समझ रहे हो, किसी सिटी में अगर उतर गया तो लोग भाग भी नहीं पाएगा। भाई सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि एलियन देखूंगी, एलियन स्पेसशिप देखूंगी। अगर सच में धरती पे उतर गया तो लोगों की फट के हाथ में आ जाएगी भाई। We've just received a new update from European Space Agency where they have now shared the first ever close-up image of the 3I Atlas, which is said to be this massive mothership that's heading towards Earth, and supposedly it's going to get close to Earth exactly on 29th October 2025. Now, European Space Agency has just shared some new footage where this is basically what they've been sharing so far, and is a massive mothership-like structure where in between there is just this one spot from which there is a massive light that's emitting out. Now, on October 3rd, this object literally flew extremely close to the planet Mars. And according to the European Space Agency, they've actually revealed this new photo, which is captured by the Mars rover, which they claim is a robot that just keeps driving around in the planet Mars. And as soon as this object got close to Mars, it ended up clicking a picture, and this is basically what it looks like. Now, as you can see, this whole thing has a cylindrical shape, and it's very, very massive in size. Compared to what they were expecting before, they said that it was going to be as big as a Manhattan city size, but now they've just said that it's probably 1,000 times bigger than what they have previously expected. And the fun part is that this whole object, it only emits light from this particular spot for whatever reason, as though मतलब तुम समझ रहे हो, किसी सिटी में अगर उतर गया तो लोग भाग भी नहीं पाएगा भाई। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और नासा वाले का ये भी कहना है कि जो भी करना है 29 अक्टूबर से पहले कर लेना। कहीं पे जाना है, किसी के साथ वक्त बिताना है, कुछ भी करना है 29 अक्टूबर से पहले कर लेना। और ये चीज हमें पता ही चला है 29 अक्टूबर में।
जो कल थी आज 30 अक्टूबर है। ये भगवान क्या जुल्म है। नहीं, अब हम जाए कैसे? कल पूरे दिन टेंशन बैठा था, ये सोच के कि कुछ ना हो जाए भाई। जो भी करने जाते हो एक तो कांड हो जाता है। पता नहीं कितना कुछ कांड देख लिया लाइफ में, अब ये भी देखना बाकी रह गया था। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ना सवाल ये भी क्या है कि नवंबर या दिसंबर की एंड में ये अर्थ के पास से गुजरेगा। अर्थ से नहीं टकराएगा बट उसकी पास से गुजरेगा। क्या पता ये चेंज भी हो सकता है। पहले से ही कुछ नहीं बता सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे ये 29 अक्टूबर की बात थी, इतना डर दिया था, सोच में पड़ गया था बंदा कि कहीं पे जाए या घर पे रहे, कुछ करे या ना करे। लोगों ने लाइफ में इतनी कांड देखा है, इतना कुछ झेला है, जो डरने वाली चीजें है उसको भी एंटरटेनमेंट की तौर पे ले रहा है ये लोग। और एक शॉकिंग और इंटरेस्टिंग न्यूज बताते हैं। बचपन में शायद सबने ही धूम 2 देखा है। ऋतिक रोशन किस तरीके से वो जो डायमंड है वो चुराया था और उसकी नकल करके कुछ चोरों ने अलग तरीके से चोरी करी है, वो भी दिन दहाड़े। क्या बात कर रहे हैं? वो भी पेरिस की लूव म्यूजियम में। मतलब जहां पे इतनी सिक्योरिटी टाइट होती है वहां पर भी दिन दहाड़े चोरी हो जाता है। और चोरों ने कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह ड्रेस पहनकर आया, लोगों को पता भी नहीं चला ये चोर है। साथ में ये चोर इस वैन को भी लेकर आया था जिसमें एक मैकेनिकल लिफ्ट भी थी, जिसकी मदद से वो 2nd फ्लोर की खिड़की तक पहुंचे। कटर से खिड़की की कांच काटा और अंदर घुस गए और अंदर जितने भी ज्वेलरी थी वो कटर की मदद से उसकी कांच काट के और लेकर उसी मैकेनिकल लिफ्ट के जरिए नीचे आ गया। और ये चोरी सिर्फ हुई 7 मिनट के अंदर। प्रोफेसर मूवी देखा था, उससे भी फास्ट ये चोर चोरी करके बाहर निकल गया। तुमसे ना हो पाएगा। यही कुछ ज्वेलरी था वहां पे। इसकी कीमत बताया जा रहा है लगभग $100 मिलियन की। एग्जैक्ट तो कीमत कभी नहीं बताएगा, लगभग 100 मिलियन या उसके ऊपर भी हो सकता है। पैसा ही पैसा हो गया। पहले 1 घंटा कितने मिनट का होता था? 60। अभी पता कितने मिनट का है? 40। आपको लगता नहीं साल बड़ी जल्दी खत्म हो रहे हैं? 2025 शुरू हुआ जी, खत्म होने को आ गया जी। कभी सोचा था कभी आपने पहले कितनी स्पीड से ये ईयर क्यों गुजरा है? भाई ये तो सच बात है भाई। देखो हर कोई, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे मैंने ऐसे पोस्ट देखा, क्रिएटर को बोलते हुए देखा कि जो साल है या जो महीना है वो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। ये मुझे भी अब लगने लगा है कि बहुत जल्दी दिन गुजर रहा है, बहुत जल्दी साल खत्म हो रहा है। 2025 की न्यू ईयर की रील लोगों की फिर से खत्म नहीं हुई कि और एक न्यू ईयर की रील आने वाली है। भाई सच में भाई बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा है। क्या लगता है अब खत्म हो जाएगी क्या दुनिया? ये तो मैम साइकोलॉजिकली भी लग सकता है। साइकोलॉजिकली आपकी लिमिटेशन है, पर लगता फील होता है ना कि पहले जल्दी साल नहीं गुजरता था, अब जल्दी खत्म हो रहा है, राइट? आपने कभी नोट किया जो आपकी घड़ी है, क्लॉक, वो कितने मिनट की है? स्पीड बढ़ गई है क्योंकि अर्थ हमारी 3rd डायमेंशन से 5th में 4th को स्किप कर गई है। स्पीड भाई पहले ये चीज मुझे भी बकवास लगती थी, बट अब सच में बता रहा हूँ, सच लगने लगा है। बहुत ही जल्दी खत्म हो रहा है भाई साल। अब तो भाई चाचा की बात सच में सही लगने लगा है। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। है ना? क्या लगता है आपको? और देखो ना ये साइक्लोन चारी साइड से लोगों की मार रहा है। ये सारी स्टेटों की हालत लगभग खराब है। और कैसे अजीबोगरीब नाम दे दिया है, मोन्टा। पता नहीं कहाँ से ये लोग नाम डिसाइड करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अजीबोगरीब नाम दे देता है। ये देखो यहाँ पे इस लेक, चिलिका लेक में, ये कोई पुरानी वीडियो नहीं, ये कल का ही वीडियो है भाई। टॉर्नेडो देख रहे हो, पानी से सीधा आसमान तक गया है। मतलब 2025 ऐसा गुजर रहा है कि सारी साइड से लोगों की फील्डिंग सेट है भाई। चाहे तुम पानी में रहो, तुम आसमान में रहो, चाहे तुम मिट्टी के ऊपर रहो, घर में रहो, कहीं पर भी रहो, तुम्हारी फील्डिंग सेट है। कुछ भी हो रहा है भाई इस साल। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? No iPhone 18 in India. Apple may skip the launch of iPhone 18 next year in India. क्यों? क्या हुई? 70% of iPhones are on EMI in India.
मतलब ये तो वही बात होगी कि बाप की चड्डी फटिया पड़ी है और बेटा और बेटी यहाँ पे आईफोन आईफोन करता रहता है। मतलब तुम सोचो, लोग आईफोन लेता है फ्लेक्स करने के लिए, वो भी ईएमआई पे। इसलिए बोलते हैं कि लोगों की ड्रेस देख के, उसकी आवाज देख के, उसकी शूज देख के उसकी बातों पे फंस मत जाओ, क्योंकि वो सारे शायद इसकी तरह ईएमआई पे ली हुई चीज है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा ही होगा आईफोन 18 इंडिया में अगर लॉन्च ना हो। एटलीस्ट क्रिएटर वीडियो में आके ये तो नहीं बोलेगा देखो मैं आईफोन 18 ले लिया। किस पे लिया जी? हाँ जी, ईएमआई पे लिया। मतलब ज्यादातर क्रिएटर ही ईएमआई पे मोबाइल कार्ड ये सब खरीद के सिर्फ वीडियो पे फ्लेक्स करने के लिए खरीदते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं ऐसा नहीं करता। इसकी रीजन, एक तो मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरी बात तो मैं झूठा फ्लेक्स नहीं करता। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि लोगों को ना जो झूठा फ्लेक्स करते वही लोग सबसे ज्यादा पसंद आते हैं भाई, चाहे वो तुम किसी भी फील्ड में देख लो। Thousands of used condom found in Delhi PG hostel drain. ग्रेट ग्रेट ब्रो, इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई हो रही है भाई, क्या बताओ भाई। ये दिल्ली में कॉमन सी बात है ये। और दूसरी बात है कि ये पूरी दिल्ली की ट्रेन से नहीं, सिर्फ पीजी हॉस्टल की ट्रेन से। तो ये जो पहाड़ आप देख रहे हो, ये देख के एक बार समझ जाओ कितनी खुदाई हुई है। मतलब ये वही बात होगी कि डैड मम्मी है नहीं घर पे, आ जाओ तुम घुस के, सब कुछ करेंगे खोल के मिल जा रहा। मतलब घर पे माँ बाप सोच रहा है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी हॉस्टल गया है पढ़ाई लिखाई करने, और बेटी और बेटा वहां पे जाके खुदाई का काम चालू कर दिया है। और देश में यही दो चीज है जो कभी रुकता नहीं है, एक है खुदाई, दूसरी है समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूं। कोई बहन की वीडियो देखते हुए ये ना बोल दे कि इट्स हर चॉइस। हाँ भाई वो तो है, बट बाद में ये मत कहना कि मुझे किसी ने बोला या तो कोटे वाली बोला। बाकी मैं दिल्ली की हर लड़कों को ये बोलूंगी कि सोच समझ के शादियां करना, क्या पता बाद में तुम्हारी एड्स हो जाए और तुम मुंह दिखाने की लायक ना बचो। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। घर वाले सोच रहे हैं बेटी को नौकरी मिल गया है, बेटी घर में पैसा भेजता है, क्या काम करता है? खुदाई का काम करता है। ससुर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।